अच्छा तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा तो आज जो है ना मैं जा रही हूँ बाज़ार, कुछ इसके साथ की मैचिंग लेनी थी और दुपट्टे वगैरह लेने हैं, शलवारें लेनी है, कुछ कॉस्मेटिक लेना था। तो मैंने कहा चलते हैं। यहाँ ये मेरा रेडी हो गया है और अब हम जो है ना लाइट्स ऑफ कर देते हैं। और ये बैग पड़ा है, आपकी बहन ने कपड़े ये पहन के और चादर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ चादर जो होती है ना वो मस्त होती है। और मौसम जो है ना, आप यहाँ से अगर आपको नज़र आए, शदीद वाला गर्म है। मतलब यार अक्टूबर आने को है और मौसम अच्छा हो ही नहीं रहा। खैर तो लेकिन हाँ ये है कि रात को जो है ना वो टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और सुबह से ही आज जो है ना, यहाँ अभी 3 बज रहे हैं और सुबह से यहाँ लाइट ही नहीं होती। तो अभी लाइट आई है। बहरहाल मैं और मेरी भाभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने कुछ चीज़ें मिल रही थी और मेरी कज़न की शादी आ रही है, तो हम लोगों ने उस छुटकी के लिए कोई कपड़े शपड़े लेने थे। मैंने इतनी मेरी कोई गंदी आदत है ना, इतनी मेरी कोई गंदी आदत है, मैं ये बंद करती भी नहीं हूँ। तो इसको मैं बंद करती हूँ। तो फाइनली आपकी बहन ने अपना बैग बंद कर दिया है। और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है, कोई ना तुम्हारा ना, जब तुम्हारी चोरी हो जाएगी ना बैग में से तब तुम्हें पता चलेगा। बहरहाल बस तो मैं यहाँ रेडी हूँ, मैंने बैग ले लिया है। ये एक शॉपर है, ये भी उठा लेते हैं हम और लेट्स गो। चलें चलें। तो जी तो सबसे पहले जो है ना वेस्टर्न जो वेयर था उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ गई और उसके पास बड़े मज़े मज़े के कलर्स थे और बड़े मज़े मज़े के ना आउटफिट थे। मैंने फ़िलहाल लेना नहीं था, मैं जस्ट चेक कर रही थी कि इसके पास किस तरह की हैं। तो फिर मैं जो ना इनसे लूँगी इंशाल्लाह जब मेरा दोबारा विज़िट होगा। तो फिर उसके बाद अनाया की चीज़ें देखने लगी। अच्छा हम इसके साथ ऊपर वाला टॉप भी पहन, हाँ ये और इसके साथ टाइट भी होगी। हाँ। अच्छा फिर उसके बाद ना वही कॉस्मेटिक शॉप पे भी मैंने जाना था, मैं वहाँ चली गई और वहाँ जाकर ना मुझे मतलब कुछ चीज़ें चाहिए थी। लिपस्टिक्स के शेड्स मुझे चाहिए थे, 2 मैंने लिपस्टिक्स ली थी। और भी चीज़ें मैं देख रही थी, सारी की सारी ना तब काफ़ी मज़े की थी चीज़ें थी उसके पास। अच्छा इसके बाद जो है ना मैंने अपने जो कपड़े मैं लेके गई थी, जिसके साथ मैंने शलवारें बनानी थी, मैंने ट्राउज़र्स वगैरह बनाने थे, तो मैं जो ना इस तरह की कपड़े देख रही थी। तो ये एक अंडरग्राउंड शॉप थी और ये इतने ज़्यादा इधर फैब्रिक्स है ना, लेकिन मजाल है जो मेरा फैब्रिक मिल सके, मतलब मेरे कपड़े का जो है ना कलर मिल सके। सॉरी फैब्रिक तो थे बट कलर मिल सके। अच्छा उसके बाद जो है ना हमने चूँकि कज़न की शादी आने वाली है, बल्कि आने वाली क्या है बिल्कुल करीब ही थी, तो जो है ना उसके लिए हम ड्रेसेस कर रहे थे कि भाई चलो मेहंदी पे ना हम लोगों ने कहा था कि उसका बनवाएंगे, मतलब अच्छे से कपड़ा लेकर और ख़ुद ही सेटिंग वेटिंग करवाएंगे। बाकी 2 दिन के फंक्शंस के जो है ना हम लोग ले लेंगे ना उसका। तो वही उसी की ड्रेस इसलिए भी देख रहे थे हम लोग और कुछ समझ भी नहीं आ रही कि क्या करें क्या करें। आखिर में ना मुझे कंट्रास्ट बहुत पसंद आया, तो मैंने अपनी भाभी का इसको डन करवाते हैं, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है ना, मैंने अपनी एक चादर लेनी थी और मेरे पास ना मुझे हमेशा से था यार मेरे पास ब्लैक कलर की ना एक चादर होनी चाहिए। वो जो है ना मुझे नहीं मिल रही थी और कोई मुझे अब ये बता रहा था 1000 की 2000 की कोई, लेकिन मैंने जो चादर ली है ब्लैक कलर में ही ली थी और वो मैंने 1500 ना सॉरी 1000 की रेंज में चादर ली थी, बट वो बहुत अच्छी चादर मुझे मिल गई थी। तो ये लोकल मार्केट का ये है ना कि यार चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं। ये वाली चादर मैंने परचेज़ की है। और ये कि मतलब हमारे यहाँ तो इस तरह होता है ना कि सारे के सारा
एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। ये नहीं होता कि आपने लेसेस के लिए कहीं और जाना है, ड्रेसेस के लिए कहीं और जाना। अच्छा, ये एक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसका कलर जो है ना, मतलब इस पर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें और कलर्स नहीं थे। तो ये वाला जो ड्रेस था ना, वो 5,500 का बोल रहा था। और यहाँ अगर आपको बारगेनिंग आती है तो मतलब यहाँ यार कम कर देते हैं, जितना बोलते हैं उतने में नहीं देते आपको, मतलब 1,000 1,500 तक की भी रियायत कर देते हैं ये लोग, मतलब कमी कर देते हैं। उसके बाद जो है ना, मतलब वेलवेट के ड्रेसेस यहाँ बहुत सारे थे। अच्छा, फिर वहाँ से जो हम लोग निकले तो शूज़ की एक शॉप थी, और वहाँ शूज़ भी बहुत खूबसूरत थे। तो मुझे ना इस तरह, ये जिस पर मैंने हाथ रखा ना, इस तरह के चाहिए थे, और इसने मुझे बताया था कि बाजी 2,500 में दूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं फिर वहाँ से चली गई, क्योंकि जो मुझे चीज़ लेनी है मुझे वो लेना। लेकिन मेरी आदत बड़ी गंदी है, मैं जो हूँ ना, कहीं से भी गुजरती हूँ ना, मैं चीज़ों की प्राइस ज़रूर पता कर लेती हूँ। कि मुझे थोड़ा जो है ना, गंदी आदत तो नहीं कहूँगी, अच्छी आदत है, लेकिन मैं जो है ना ज़रूर भी जाती हूँ, चीज़ों की प्राइस लेती हूँ। अच्छा, ये अब फिर हम अनाया के लिए ड्रेसेस देख रहे थे, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा था, और ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये सारे जो थे ना, वो 1,500 की रेंज में थे। हाँ, बस उसके बाद थक हार के और जो है ना, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा हम घूमे घूमे। ये तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि वहाँ जो है ना, इतना वीडियो बनाने का कोई यार सीन नहीं है, और फिर अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है। तो बस उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने यहाँ जो एक है अंडे वाला बर्गर, जिसे अक्सर लोग जानते भी हैं, तो बड़ा मशहूर था। तो हम लोगों ने कहा चलो वहाँ से बर्गर ले लें। चूँकि मैं अंडा नहीं खाती, तो मुझे अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने बर्गर में अंडा नहीं डलवाया था। तो बाकियों के बर्गर में मैंने अंडा डलवाया है। और जो है ना, मतलब मुझे यार ये वाला टाइम भी याद आ रहा था कि जब अम्मी के साथ भी हम लोग जाते होते थे ना, तो एंड में ज़रूर या तो हम यहाँ के छोले पुलाव खा रहे होते थे, या फिर हम लोग बर्गर ले रहे होते थे, या फिर हम लोग मतलब चना चाट खा रहे होते थे, समोसा चाट खा रहे होते थे। मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते थे या लेके जाते थे। मोस्टली तो मेजॉरिटी टाइम हम इस तरह करते हैं। हम लोग जो है ना, मतलब चीज़ें लेके ही जाते थे घर, वहाँ नहीं बैठ के खाते ना। तो बहरहाल बड़ा मज़े का मतलब एक सीन था, और मुझे जो है ना बड़ा मज़ा भी आ रहा था। तो मैं जो है ना मुसलसल वीडियोस बना रही थी, और मुझे जो है ना सब देख भी रहे थे कि ये क्या है ना। तो इसके साथ जो लड़का खड़ा हुआ था, वो कहते वायरल हो जाएगा, तू वायरल हो जाएगा। उसने कहा छोड़ यार, कहाँ से मैं वायरल हो जाऊँगा। अब मैं उसको क्या बोलती कि मेरे तो थोड़े से सब्सक्राइबर हैं भैया, क्या पता वायरल हो भी जाओ तुम ना। तो बहरहाल यहाँ जो है ना, मैं उससे कह रही थी कि इसमें से मेरा वाला बर्गर जो है ना कौन सा, उसको ज़रूर अलग करना। तो वो मुझे बता रहा था कि बाजी ये है। मैं, क्योंकि मैं अंडे के मामले में ना, पता नहीं, मैं कभी कभी कहती हूँ कि मैं यार मैं इस तरह क्यों हूँ। इवन मैं कहीं जाती हूँ, मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं देती कि मेरा जो है ना अंडे की सफ़ेदी होनी चाहिए। ज़रा देर मैं चुप करके अपना रोटी के साथ, पराठे के साथ चाय पी लूँगी, या फिर कोई छोले वोले आ गए तो तब वो खा लिया। सिर्फ मैं जो फरमाइश है ना, वो अपनी अम्मी के घर ज़रूर करती हूँ। हाँ, क्योंकि वो मुझे पता भी है, मेरी माशाल्लाह जो भाभी हैं वो मुझे बग़ैर कहीं भी बना कर देती है। तो अपने घर तो यार थोड़ा ड्रामा चलता भी है, इट्स ओके। बट ये है कि बाकियों के घर मैं नहीं इस तरह कहती। मैं कहती बस छोड़ो, अब दिल में कहेंगे ये क्या, ये हमारे अंडे ज़ाया करती है। तो बहरहाल बस इस तरह जो है ना, हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह बना लिए, और थके हुए भी बहुत ज़्यादा लेवल के थे हम लोग, क्योंकि शॉपिंग करना ना आसान काम नहीं है। यहाँ मेरी अम्मी बोलती हैं कि तुम लोगों को कोई काम बोल दो ना, तो तुम लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। यही बाज़ारों में तुम लोग जो है ना 5-5 6-6 घंटे भी घूम लोगे, और घर में अगर तुम लोग 1 घंटा भी काम करोगे तो जो है ना, तुम लोग कहोगे हाय मेरी टांगें दर्द करने लगे, हाय मेरे ये करने लगे, ये मसला हो गया। और सेम मेरे हस्बैंड यही लाइन मेरे लिए बोलते हैं। जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि आज मैंने बहुत काम कर लिया, कहती यही मैं तुम्हें कहीं मॉल ले जाऊँ, या मैं तुम्हें कहीं शॉपिंग पे ले जाऊँ, तो तुम तो 5-6 घंटे लगाओगी, तब तुम नहीं थकोगी। तो मैं कहती नहीं नहीं बस, अच्छा ठीक है। खैर, तो बस उसके बाद जो है ना, ये झाड़ू भी रहता था, तो हम लोगों ने रास्ते से ये भी ले लिया, और बस फिर हम घर को रवाना हो गए। अच्छा, बस फिर बैठे हैं घर में, चीज़ें मुझे दिखाई। यहाँ मेरी मामी आ गई थी, तो उनके साथ गपशप लगाई है। फिर उसके बाद वो लोग गए हैं, फिर रात का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना लेट नाइट हमें लग गई भूख। ये बातें मैं रिकॉर्डिंग हम में लोगों ने डाल क्या किया कि हम लोगों ने रात को बनाया मैगी, और बस फिर हम लोग सो गए। मसला है तुम्हारे साथ, क्या मसला है? क्यों खफा होके बैठी हो जाओ खफा, हो जाओ खफा, दोबारा से खफा हो। तुम कह नहीं रही, तुम तंग करती रहती हो, हर वक्त तंग करती रहती हो, शर्म नहीं आती? जब हम इस टाइम इतने होते थे, तब हम अगलों की बात सुनते थे, और ये बोलने दो जो बोलते हैं।
अच्छा, तो ये मेरा पार्सल आया है और ये मैंने ईद के लिए मंगवाया था। एएस कॉर्नर है कोई, उस स्टोर से मैंने मंगवाया है, स्टिच सूट है। तो इसको हम पहले खोलते हैं, सब्र करो ना। तो ये भाई मैंने ड्रेस मंगवाया है, इसका कलर कुछ इस तरह है और ये मैं 3 पीस है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है 3 पीस। और तब इसका क्या क्या है, लेट मी सी। आई थिंक दिस इज़ दुपट्टा प्लेन है, खादी नेट का दुपट्टा है। ये इसके साथ शलवार है ग्रिप की, मतलब ट्राउज़र। और ये जो था ना, ओपन हो जा, सबर, नो, ये इसका ड्रेस है। लुक एट दिस ड्रेस, कितना प्यारा ड्रेस है। ये सारा इस पे ये इस तरह काम हुआ पड़ा है सीक्वेंस का, और ये इस तरह की इसकी ऊपर ये बनाया हुआ है, और ये मुझे काफ़ी खुला है। टन टन, मतलब कि मुझे साइज़ मैंने लार्ज मंगवाया था, 23 का था, तो मीडियम 21 साइज़ था उसका, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन चलो बहरहाल इसको यहाँ से थोड़ा फिट कर लेंगे, बाकी ये बिल्कुल ठीक ठाक है, तो कोई बात नहीं। तो ये बड़ा मज़े का इसका ये था, और इसके स्लीव्स पे है इस तरह का कुछ, ये देखें। तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो जुम्मे का दिन था और हम लोग सारे काम शाम करने के बाद अब दोपहर का खाना था। तो दोपहर के खाने में हम लोगों की बिरयानी बनी थी। जुम्मे को हमारे यहाँ ना बिरयानी मस्ट होती है, हम लोग बिरयानी बनाते हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो मेरी छोटी चुन्नी है ना, उसने अपना चम्मच उठा के वो बैठ गई और वो इतनी एक्साइटेड थी कि बस अब मैं बिरयानी खाऊंगी, मतलब सही माशाल्लाह वो पेट हुए। तो खैर यही था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और दोबारा हाजिर होंगी कि नई ब्लॉग के साथ। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।